असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि उनका छोटा भाई तोप है। सवाल यह कि चुनावी जंग में भला तोप की जरूरत क्या है? हैदराबाद की चुनावी रैली में ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया और दरअसल ये भड़काऊ बयान आया जो माधवी लता ने पलटवार किया है। उसके बाद वो कह रहे हैं मेरा छोटा भाई तोप है, उसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है, अगर उसे छोड़ दिया तो सामने वाले को बहुत मुश्किल हो जाएगी। सालार का बेटा है जिसे बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा है, ये असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन के लिए बोल रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर अकबरुद्दीन को खुला छोड़ दिया तो वो किसी के बाप की सुनने वाला नहीं है। ओवैसी ने यह बात नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले चैलेंज का जवाब देते हुए यह बात कही है। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं, 15 सेकंड का थे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। अब असदुद्दीन ओवैसी सालार की बातचीत कर रहे थे तो आपको बता देते हैं कि आखिरकार ओवैसी का सालार कनेक्शन क्या है, क्यों ओवैसी सालार का नाम ले रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि सालार का मतलब क्या होता है। तो सालार का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, ये इसका बड़ा मतलब है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन को लोग सालारे मिल्लत बुलाया करते थे, सालारे मिल्लत बुलाया करते थे। और सालारे मिल्लत का मतलब क्या होता है? धर्म का कमांडर, यानी कहीं ना कहीं से मैसेज देने की यह कोशिश हो रही है कि धर्म के रहनुमा वो हैं, मुस्लिम वोट बैंक के रहनुमा वो हैं। हैदराबाद के पीएम से भी रहा है कनेक्शन। मीर तुराब अली खान को सालार जंग की उपाधि मिली थी। मीर तुराब अली खान हैदराबाद के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1853 से 1883 के बीच, यानी आजादी के काफी पहले प्रधानमंत्री रहे थे और उस दौरान सालार की उपाधि दी गई थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी तब तुराब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये सालार का कनेक्शन क्या है ये हमने आपको बताया। ओवैसी का सालार कनेक्शन तो आपने समझ लिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में सालार कौन है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद इस पूरी पटकथा को आप समझ जाएंगे कि दरअसल ये पूरा पटकथा क्यों लिखी गई है। सालार कौन है ये जानिए। सालार मसूद की पहचान विदेशी आक्रांता के तौर पर होती है। इतिहास में उसे इसी तरीके से याद किया जाता है। गजनवी के सेना का सेनापति था सालार, सालार गाजी इसका पूरा नाम था। 11वीं सदी में यह पहली बार हिंदुस्तान आया था। दिल्ली मेरठ की लड़ाई में इसने हिंदुओं का नरसंहार किया था। यहां तक कि कन्नौज बनारस जब पहुंचा तो यहां पर भी इसने खूब आतंक मचाया। जबरदस्त तरीके से इसने खूनी तांडव यहां पर मचाया। बहराइच की लड़ाई में राजा सुहेल देव से इसका सामना हुआ और सुहेल देव ने लड़ाई में तब सालार मसूद को न सिर्फ उसको हराया बल्कि उसे मैदाने जंग में ढेर भी कर दिया था। मुस्लिमों ने शहीद और गाजी की उपाधि दी थी तब सालार को। तो ये सालार की पहचान। बड़े ओवैसी 15 सेकंड के चैलेंज को लेकर गर्म हो रहे हैं और सरेआम धमकी दे रहे हैं कि अकबरुद्दीन को रोक कर रखा है, छोटा भाई तो तोप है। लेकिन ओवैसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला भड़काऊ बयान उनके छोटे भाई ने ही दिया था, जिसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने पलटवार किया। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए।
तो नवनीत राणा ने किस तरीके से पलटवार किया वो हमने आपको सुनाया। ओवैसी को बीजेपी विधायक टी राजा ने भी जवाब दिया है। टी राजा ने कहा कि 15 सेकंड तो दूर 5 सेकंड नहीं टिक पाएंगे, जहां भी मैच खेलना चाहते हो हम आएंगे, ये बात टी राजा ने कही है। दोनों भाइयों ने मुसलमानों का सर्वनाश कर दिया, उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया। दोनों भाई डुप्लीकेट मुसलमान हैं, ये बात टी राजा कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो ये ओवैसी ब्रदर्स बिल से बाहर निकलते हैं। ओवैसी का तो कहना है कि छोटा भाई जो है वो तोप है, सालार का बेटा है, और अब तक जो सिर्फ केवल सिंगल खेले जा रहे थे, T20 तो अब तक बाकी है। अरे भाई, कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो, बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है, बताओ। T20 क्या है? अरे तुम दोनों भाइयों मिलकर तो मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हो, दोनों तो डुप्लीकेट मुसलमान हो। आज बताओ किस मुसलमान का तुमने कल्याण किया है, किस मुसलमान को तुमने विकास किया है, किसका विकास किया है? लेकिन ये दोनों भाई चुनाव आते ही बिल से बाहर निकलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने अपने बिल में चुप जाते हैं। तो बैटल ऑफ हैदराबाद बेहद दिलचस्प हो चुका है। चुनावी नतीजे जो भी हो, लेकिन इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर। आगे नजर डाल। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां से गया। टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे हाईटेक स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर के विश्लेषण का। और आज की सबसे बड़ी खबर है 15 मिनट बनाम 15 सेकंड पर जो सियासी घमासान मचा है वो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। बात हो रही है बैटल ऑफ हैदराबाद की चुनावी मैदान में। एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर इस बार पूरे देश की नजर है। इस बार यहां लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 20 साल से इस सीट पर राज कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता जोरदार टक्कर दे रही है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ओवैसी के किले में सेंध लगाने का दावा कर रही हैं, पुरजोर कोशिश भी कर रही हैं कि ओवैसी के किले में सेंधमारी कर दी जाए। वहीं ओवैसी के सामने अपने किले को सेंधमारी से बचाने की जबरदस्त चुनौती है, और चुनौती भी ऐसी जो उन्हें अभी तक मिली नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प हो चुका है ये पूरा मामला। 15 मिनट बनाम 15 सेकंड, और उसके साथ ही तोप निकालने की बात कोई अपने छोटे भाई को तोप बता रहा है, कहीं सन ऑफ सालार की बातचीत होने लगी है। तो हैदराबाद की लड़ाई बीजेपी के लिए पूरी तरीके से नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी किसी तरह से वहां पर कमल खिलाना चाहती है हैदराबाद में, और माधवी लता भी पार्टी की इस मुराद को पूरा करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही। चुनाव प्रचार में लोगों के बीच वो खुलकर पसीना बहा रही हैं, और इस काम में बीजेपी के बड़े बड़े सुरमाओं का साथ भी माधवी को मिल रहा है। माधवी के समर्थन में अमित शाह लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ हैदराबाद की जो बातचीत हो रही है, इसकी दिलचस्प बातें, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कैसी ये जंग दिलचस्प हो रही है, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। इस दौरान ओवैसी लगातार हमले कर रहे हैं। महाराष्ट्र की ओर से नवनीत राणा पहुंच गई माधवी लता के प्रचार के लिए। उनके एक बयान से तो सियासी बवाल भी खड़ा हो गया। उनका वो बयान हम आपको आगे सुनाएंगे। तो वहीं हैदराबाद के गोशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी ओवैसी पर लगातार हमलावर है। तो दूसरी तरफ बड़े ओवैसी के छोटे ओवैसी, यानी उनके छोटे ब्रदर, जो जिनको लेकर ओवैसी ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई तो तोप है। अकबरुद्दीन भी रण में उतर गए। वो अपने भाई के लिए प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इमोशनल कार्ड भी खूब खेल रहे हैं। तो ये जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरीके से हैदराबाद की इस लड़ाई में, बैटल ऑफ हैदराबाद में पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के लिए जहां हैदराबाद में कमल खिलाने की चुनौती है, तो वहीं इस बार ओवैसी को अपनी सीट को बचाने का चैलेंज भी है, चुनौती भी है। और इस बार ये चुनौती माधवी लता से उन्हें जोरदार तरीके से मिल भी रही है। दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। दोनों नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, कटघरे में एक दूसरे को खड़ा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के कुछ बयान और उनके समर्थन में आए क्या बयान हैं वो आपको दिखाते हैं। अभी महाराष्ट्र से माधवी लता के लिए प्रचार करने हैदराबाद पहुंची नवनीत राणा ने जूनियर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर पलटवार करते हुए 15 सेकंड पुलिस हटाने का जो बयान दिया है, इस पर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है।
और यह भी कह दिया गया है कि हम किसी को डराते धमकाते नहीं है। इस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। ओवैसी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई तो तोप है, अगर उसे छोड़ दिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। यानी दोनों ओर से वार पलटवार बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। हैदराबाद में चुनावी जंग का आलम यह है कि ओवैसी ने कई बार कह दिया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जबकि बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि हमारा काम नहीं है कि हम किसी को धमकाएं। माधवी लता ने भी यह जवाब दिया, जिस पर ओवैसी ने फिर से पलटवार किया और यह कह दिया कि वो किसी के बाप से डरते नहीं हैं। माधवी लगातार हैदराबाद की जनता के बीच जाकर ओवैसी के किले को उखाड़ फेंकने की अपील कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बेहतर अगर भविष्य चाहिए हैदराबाद को, हैदराबाद के लोगों को, तो उन्हें बीजेपी को वोट देना होगा, ओवैसी ब्रदर से छुटकारा पाना होगा। ये सब कुछ माधवी लता मैसेज कम्युनिकेट कर रही हैं हैदराबाद की जनता को। लेकिन ओवैसी भड़काऊ बयानबाजी करते हुए ये मैसेज जनता को दे रहे हैं कि अगर जनता ने साथ नहीं दिया तो मुख्तार अंसारी की तरह उनका भी हाल कर दिया जाएगा, उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। माधवी लता अपनी रैलियों में बार बार एक बात ये दोहरा रही हैं कि ओवैसी इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं भड़का वो नहीं रहे, बल्कि भड़का माधवी लता रही हैं। माधवी अपनी रैलियों में हैदराबाद के लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ओवैसी ब्रदर्स के राज में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बार बार अन्याय हुआ है, अब न्याय मिलेगा। तो वहीं ओवैसी का दावा है कि वो 20 साल से वहां की जनता की सेवा कर रहे हैं, वहां की जनता पर उनका हक है। माधवी लता ये कह रही हैं कि वोट के लिए ओवैसी मुस्लिम समुदाय में सीए का डर फैलाना चाहते हैं, यानी सीए का जो मुद्दा है वो लोगों के बीच लेकर जाया जा रहा है। हालांकि ओवैसी कई बार ये कह चुके हैं कि सीएए एंटी मुस्लिम लॉ है। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता जहां अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ रही हैं, तो वहीं ओवैसी भी कट्टर तीर छोड़ रहे हैं। पहले आपको माधवी के ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं जिसका इस्तेमाल वो इस चुनाव में कर रही हैं, एक एक कर उनके ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो माधवी लता का पहला ब्रह्मास्त्र है सनातन को लेकर वो अपना हथियार बना रही हैं और ये कह रही हैं कि सनातन को गाली देकर बांटने की राजनीति ओवैसी करते हैं। माधवी लता का दूसरा ब्रह्मास्त्र है राम मंदिर और वो ये जोर देकर कह रही हैं कि राम मंदिर पर अगर किसी ने बयान दिया, राम मंदिर को लेकर अगर किसी ने कुछ कहा तो वो चुप नहीं रहने वाली हैं, वो बोलेंगी। माधवी का तीसरा ब्रह्मास्त्र है भाग्यनगर और इस ब्रह्मास्त्र के जरिए वो मैसेज कम्युनिकेट कर रही हैं कि अगर वो जीतती हैं, अगर सत्ता उनके पक्ष में रहती है, तो इस हैदराबाद का नाम बदलकर वो भाग्यनगर करवा देंगी। ये भी उनका एक ब्रह्मास्त्र है। माधवी का चौथा ब्रह्मास्त्र घुसपैठ। वो सीधे सीधे ओवैसी पर आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं और बाहर से घुसपैठियों को लाकर हैदराबाद में बसा रहे हैं, इसे रोकना होगा। माधवी लता का पांचवा ब्रह्मास्त्र है हिजाब। माधवी ये कह रही हैं कि ओवैसी दरअसल हिजाब का नाम लेकर मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। माधवी लता जहां ओवैसी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र छोड़ रही हैं, तो वहीं सियासी पिच पर माहिर माने जाने वाले बैट्समैन ओवैसी अपने अंदाज में, कट्टर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब ओवैसी का हथियार क्या है वो भी आपको बताते हैं। ओवैसी का पहला हथियार है, आप देखिए, सालार का जिक्र उन्होंने छेड़ दिया है। सालार मसूद की पहचान विदेशी आक्रांता के तौर पर होती रही है। अब ओवैसी का दूसरा हथियार क्या है? तो और ओवैसी ये कह रहे हैं, यानी जो 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की जो बातचीत आई, तो ओवैसी ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई तो तोप है, गनीमत बनाओ, मैंने उसे संभाल रखा है, अगर छोड़ दिया तो संभालना उसे मुश्किल हो जाएगा। तीसरा हथियार है बीफ। मुस्लिम वोट बैंक के लिए बीफ को बढ़ावा दे रहे हैं, बीफ की दुकानों पर पहुंच जा रहे हैं, बीफ की दुकानों के सामने खड़े होकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं लगातार। और ओवैसी का चौथा हथियार है सीएए। इसके जरिए मुस्लिम वोटर्स में यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी कि दरअसल सीएए आ गया तो उनका हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। सीएए के नाम पर लगातार वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएए एंटी मुस्लिम लॉ। चलिए अब आपको हैदराबाद का चुनावी गणित भी बता देते हैं, इसके बाद आपको बहुत सारी स्थिति साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि हैदराबाद किस तरीके की सीट है। हैदराबाद का चुनावी गणित, ये मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पर 60% मुस्लिम वोटर है, 60% मुस्लिम वोटर है, 35% हिंदू वोटर हैं, 5% यहां पर SC ST वोटर हैं, 48% यहां पर महिला मतदाता हैं। ये एक बहुत बड़ा पहलू है, 48% महिला मतदाता। माधवी लता खुद एक महिला उम्मीदवार, क्या इसका कोई असर होगा? ये चुनावी नतीजे बताएंगे। 1984 से ओवैसी परिवार का गढ़ रहा है हैदराबाद। 1984 में ओवैसी के पिता यहां से सांसद बने थे। 2004 में ओवैसी खुद यहां पर पहली बार सांसद बने। 2019 में ओवैसी को 58.9% वोट हैदराबाद लोकसभा में मिले थे। 7 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, 6 सीटें MIM के पास है, 1 बीजेपी के पास है और वो सीट है मालकपेट, चार मीनार,
चंद्रायनु गुट्टा, बहादुरपुरा, याकूतपुरा, ये सब कुछ ओवैसी का गढ़ है। लेकिन बीजेपी पिछले काफी लंबे समय से लगातार इस ओवैसी के किले में सेंधमारी कर रही है। और म्युनिसिपैलिटी की जो चुनाव हुए थे हैदराबाद में, उसमें भी आपको याद होगा कि किस तरीके से खुद अमित शाह ने बैठकर वहां पर चुनाव प्रचार किया था। बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि उनका छोटा भाई तोप है। सवाल यह कि चुनावी जंग में भला तोप की जरूरत क्या है? हैदराबाद की चुनावी रैली में ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। और दरअसल ये भड़काऊ बयान आया जो माधवी लता ने पलटवार किया है। उसके बाद वो कह रहे हैं मेरा छोटा भाई तोप है, उसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है, अगर उसे छोड़ दिया तो सामने वाले को बहुत मुश्किल हो जाएगी। सालार का बेटा है जिसे बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा है। ये असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन के लिए बोल रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर अकबरुद्दीन को खुला छोड़ दिया तो वो किसी के बाप की सुनने वाला नहीं है। ओवैसी ने यह बात नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले चैलेंज का जवाब देते हुए ये बात कही। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड का थे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। अब असदुद्दीन ओवैसी सालार की बातचीत कर रहे थे तो आपको बता देते हैं कि आखिरकार ओवैसी का सालार कनेक्शन क्या है, क्यों ओवैसी सालार का नाम ले रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि सालार का मतलब क्या होता है। तो सालार का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, ये इसका बड़ा मतलब है। और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन को लोग सालारे मिल्लत बुलाया करते थे, सालारे मिल्लत बुलाया करते थे। और सालारे मिल्लत का मतलब क्या होता है? धर्म का कमांडर। यानी कहीं ना कहीं से मैसेज देने की ये कोशिश हो रही है कि धर्म के रहनुमा वो हैं, मुस्लिम वोट बैंक के रहनुमा वो हैं। हैदराबाद के पीएम से भी रहा है कनेक्शन। मीर तुराब अली खान को सालार जंग की उपाधि मिली थी। मीर तुराब अली खान हैदराबाद के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1853 से 1883 के बीच, यानी आजादी के काफी पहले प्रधानमंत्री रहे थे। और उस दौरान सालार की उपाधि दी गई थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी तब तुराब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये सालार का कनेक्शन क्या है ये हमने आपको बताया। ओवैसी का सालार कनेक्शन तो आपने समझ लिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में सालार कौन है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद इस पूरी पटकथा को आप समझ जाएंगे कि दरअसल ये पूरा पटकथा क्यों लिखी गई है। सालार कौन है ये जानिए। सालार मसूद की पहचान विदेशी आक्रांता के तौर पर होती है। इतिहास में उसे इसी तरीके से याद किया जाता है। गजनवी के सेना का सेनापति था सालार, सालार गाजी इसका पूरा नाम था। 11वीं सदी में यह पहली बार हिंदुस्तान आया था। दिल्ली मेरठ की लड़ाई में इसने हिंदुओं का नरसंहार किया था। यहां तक कि कन्नौज बनारस जब पहुंचा तो यहां पर भी इसने खूब आतंक मचाया। जबरदस्त तरीके से इसने खूनी तांडव यहां पर मचाया। बहराइच की लड़ाई में राजा सुहेल देव से इसका सामना हुआ और सुहेल देव ने लड़ाई में तब सालार मसूद को न सिर्फ उसको हराया बल्कि उसे मैदाने जंग में ढेर भी कर दिया था। मुस्लिमों ने शहीद और गाजी की उपाधि दी थी तब सालार को। तो ये सालार की पहचान। बड़े ओवैसी 15 सेकंड के चैलेंज को लेकर गर्म हो रहे हैं और सरेआम धमकी दे रहे हैं कि अकबरुद्दीन को रोक कर रखा है, छोटा भाई तो तोप है। लेकिन ओवैसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला भड़काऊ बयान उनके छोटे भाई ने ही दिया था, जिसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने पलटवार किया। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड
तो नवनीत राणा ने किस तरीके से पलटवार किया वो हमने आपको सुनाया। ओवैसी को बीजेपी विधायक टी राजा ने भी जवाब दिया है। टी राजा ने कहा कि 15 सेकंड तो दूर 5 सेकंड नहीं टिक पाएंगे, जहां भी मैच खेलना चाहते हो हम आएंगे, ये बात टी राजा ने कही है। दोनों भाइयों ने मुसलमानों का सर्वनाश कर दिया, उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया। दोनों भाई डुप्लीकेट मुसलमान हैं, ये बात टी राजा कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो ये ओवैसी ब्रदर्स बिल से बाहर निकलते हैं। ओवैसी का तो कहना है कि छोटा भाई जो है वो तोप है, सालार का बेटा है, और अब तक जो सिर्फ केवल सिंगल खेले जा रहे थे, T20 तो अब तक बाकी है। अरे भाई, कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो, बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है, बताओ। T20 क्या है? अरे तुम दोनों भाइयों मिलकर तो मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हो, दोनों तो डुप्लीकेट मुसलमान हो। आज बताओ किस मुसलमान का तुमने कल्याण किया है, किस मुसलमान को तुमने विकास किया है, किसका विकास किया है? लेकिन ये दोनों भाई चुनाव आते ही बिल से बाहर निकलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने अपने बिल में चुप जाते हैं। तो बैटल ऑफ हैदराबाद बेहद दिलचस्प हो चुका है। चुनावी नतीजे जो भी हो, लेकिन इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर। आगे